स्वागत है। इस बीच बड़ी जानकारी है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जांच एजेंसियों को ब्रेजा कार मिली है। फरीदाबाद से ही ये ब्रेजा कार भी मिली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कार बरामद की गई है, कार मिली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि सुरक्षा एजेंसियों को एक और कार की तलाश है और अब ये कार जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से मिली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कैंपस से इस कार को बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कार बरामद कर ली गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से ब्रेजा कार मिली है। सुरक्षा एजेंसियों को एक सिल्वर कलर के ब्रेजा कार की भी तलाश थी और अब ये सिल्वर कलर की ब्रेजा कार जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली है। फरीदाबाद से ये ब्रेजा कार मिली है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले लाल रंग के इको स्पोर्ट्स कार की तलाश थी और लाल रंग की जो इको स्पोर्ट्स कार है वो भी फरीदाबाद से ही मिली और अब ये सिल्वर कलर की ब्रेजा कार जो है वो भी जो है फरीदाबाद से ही मिली है और फरीदाबाद में जो मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहीं से ये कार बरामद की गई है। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, क्या जानकारियां फिलहाल इस सिल्वर कलर की ब्रेजा कार को लेकर मिल पाई हैं? जी, ये सिल्वर कार जो पहले से जिक्र था कि ये डॉक्टर शाहिद शाहीन के ने खरीदी थी और ये जो ब्रेजा कार इसकी तलाश की जा रही थी जिसको डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल कर रहा था और ये गाड़ी जो है ये जो कार है ये ब्रेजा कार ये मिल चुकी है। ये अल्फला के पास से ही ये कार मिली है जिसको लेकर जो पुलिस और एजेंसीज की तलाश कर रही थी। अब इस गाड़ी को भी लेकर जो है इसकी फॉरेंसिक जाँच की जाएगी और इसको पूरी तरीके से इस गाड़ी को स्क्रीनिंग की जाएगी और इसकी जाँच की जाएगी और इस गाड़ी से भी कई ऐसे क्लू को तलाशने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस गाड़ी में भी किसी जो एक्सप्लोजिव जो कि मिला था फरीदाबाद में 2 लोकेशंस पे, क्या इसमें भी उसको रखा गया था इस गाड़ी को, क्योंकि हाल ही में जो जानकारी मिली थी कि ब्रेजा कार को डॉक्टर शाहिदा शाहीन ने वो अभी हाल ही में इस गाड़ी को ख़रीदा था और इसे अल्फला के अंदर ही से पार्क किया जाता था और साथ ही मैं बता दूं कि इस गाड़ी को जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। डॉक्टर शाहिद शाहीन और मुजम्मिल में एक अच्छी दोस्ती थी और अक्सर जो इस गाड़ी को जो है डॉक्टर शाहिद शाहीन ने मुजम्मिल को दे रखा था और डॉक्टर मुजम्मिल जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके से तलाशी हुई उसके जो रेंट के कमरे में जहाँ स्पेशली उसने रेंट का कमरा ले रखा था, इस एक्सक्लूसिव को वो पूरी तरीके से छुपाने के लिए जो रखा गया था उसको लेकर इस पूरे जो नेक्सस है इसका जो एंगल है कि इस ब्रेजा कार का क्या रोल था और इसके मूवमेंट को भी लेकर इसकी जांच की जाएगी। और फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस ब्रेजा कार को तलाश की जा रही थी वो ब्रेजा कार जो है वो अब मिल चुकी है। जी जावेद, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बात करें तो बार बार घूमकर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम निकलकर सामने आता है, क्योंकि आपने भी जिस तरीके से जानकारी में जिक्र किया जो ब्रेजा कार है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही मिली। जी, अभी जो इनिशियल जो शुरुआत जानकारी वो यही बताई जा रही है कि अल्फला यूनिवर्सिटी से ही ये गाड़ी मिली है। अभी अल्फला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उस कैंपस से मिली है या अल्फला के बैक साइड जहाँ पे जो स्टाफ क्वार्टर्स के पीछे भी जो वहाँ पर जो एक एरिया है क्या वहाँ से मिली है, ये अभी जो है थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन अल्फला के पास से ही ये गाड़ी मिली है और इस गाड़ी की तलाश थी जिसको डॉक्टर जो है शाहिद शाहीन ने इसे खरीदा था और कुछ महीनों पहले खरीदा था, या मतलब ये हाल ही में खरीदी गई गाड़ी है और इसको जो प्रॉपर पूरी तरीके से मुजम्मिल इस्तेमाल कर रहा था। और साथ में ये भी है कि क्या उमर ने भी इस गाड़ी को कभी इस्तेमाल किया है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त जो ब्रेजा कार है, कल इको स्पोर्ट जिस गाड़ी को तलाश की जा रही थी जिसको लेकर दिल्ली पुलिस सोर्सेज ने बताया था कि उस गाड़ी की तलाश की जा रही, इको स्पोर्ट जो दिल्ली नंबर था जिसका एड्रेस चेंज हो गया था, लेकिन अब जो ब्रेजा कार जो डॉक्टर शाहिद शाहीन के नाम से जो गाड़ी थी उन्होंने इस गाड़ी को ख़रीदा था डॉक्टर शाहिद शाहीन, और इस गाड़ी का टेरर मॉड्यूल से और टेरर एंगल से और इस पूरे ब्लास्ट से लेकर इस एक्सप्लोजिव ट्रक का क्या सफ़र है, क्या इस गाड़ी को कहाँ कहाँ इस गाड़ी का मूवमेंट रहा, तमाम जो जानकारी उसको लेकर भी अब जांच जो है थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जी जावेद, दूसरी ओर अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बात करें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 और कमरा नंबर 13 ये भी काफी ज्यादा चर्चा में। कहा जा रहा है कि जो ये तमाम डॉक्टरों का ये एक आतंकी संगठन कह सकते हैं या व्हाइट कॉलर आतंकी जो ये मॉड्यूल है उसे कह सकते हैं, ये वहीं पर चर्चा किया करते थे।
देखिए, बिल्डिंग नंबर 17 कमरा नंबर 13 जिस तरीके से जिक्र हो रहा है, ये इसके बारे में जो अभी तक इनिशियल जानकारी ये मिली कि ये वो कमरा हो सकता है जहां पर ये जो वाइट कॉलर्स, ये जो डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे मॉड्यूल में जिनका पर्दाफाश हुआ एक लंबे समय से, इसमें से कई लोग जो है कश्मीर के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से इनको बर्खास्त किया गया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर अपना एक बेस कैंप बनाया। ये लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे, जिसमें जो कुछ मौलाना को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब जिस तरीके से इस कमरे का, इस बिल्डिंग में इस कमरे का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन लोग आते थे, किस तरह की मीटिंग हुई थी, क्या जब जब I-20 कार को जब यहाँ पर उमर लेके पहुँचा था और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी से पहले और डॉक्टर शाहिद शाहीन की गिरफ्तारी से पहले क्या इन लोगों की इस कमरे में मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, किसी तरीके का कोई एक मंसूबा पूरा तैयार हुआ था, क्या एक साजिश के तहत कोई एक रोड मैप इन्होंने तैयार किया था, क्या इस कमरे में और कौन कौन लोग आते थे, किस तरीके से मूवमेंट होता था। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सेंट्रल एजेंसी के साथ साथ अब जो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस जो इस पूरे मामले में साथ ज्वाइंट जुड़ी हुई और एनआईए को हर संभव मदद करी, क्योंकि क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे एक्सप्लोजिव को लेके इस ऑपरेशन पे काम किया। दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट के बाद इनिशियल जो है इस पूरे जो ब्लास्ट हुआ था, इस जो टेरर मॉड्यूल को लेकर जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर उन्होंने अपनी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन तैयार की थी। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है एनआईए को शेयर किया जा चुका है। अब इस कमरे के कनेक्शंस के अलावा और क्या क्या मूवमेंट रहा है उन सब को लेकर भी अब जो है ये जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि कई और ऐसे बेस जो कैंप है या इसके अलावा जो इस कमरे को जिस तरह से बेस कैंप का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे इंटरनल मीटिंग होती थी, यहाँ पर किस तरीके से क्या ग्रुप चैट होता था, या इस कमरे से बैठ के ही और भी लोगों से देश के सरहद उस पार भी क्या कनेक्टिविटी की जाती थी, जिससे से सिग्नल ऐप के बारे में जानकारी हासिल हुई है। टर्की का मूवमेंट सामने आया, उमर और मुजम्मिल को लेके कई सवाल है, कई लोग अभी सामने आना बाकी, कई ऐसे स्लीपर सेल को भी अभी सामने आना है जिसको लेकर एनआईए जिनकी तलाश कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मॉड्यूल में कितने लोग थे, कितने लोग राजदार थे, कितने लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, कितने लोगों को क्या क्या कमान सौंपा गया था। जिस तरीके से ये भी साफ हुआ है कि ग्रुप में बढ़कर एक बड़े मॉड्यूल को अंजाम देना था। दिल्ली के अलावा और कौन सी जगह है जहां पर दिल्ली के बाहर जिसको टारगेट किया गया था, क्या दिल्ली के बाहर जो इस टारगेट को अंजाम देना था क्या कुछ और लोग भी हैं, डॉक्टर उमर, डॉक्टर जो मुजम्मिल के जैसे, क्या कुछ और ऐसे डॉक्टर्स हो सकते हैं, या डॉक्टर्स के अलावा क्या कुछ और ऐसी चेन है जिस नेक्सस को तक पहुंचने के लिए अब एनआईए और दिल्ली में, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस जिस तरीके से हरियाणा में लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, यूपी एटीएसपी लगातार जो है सिलसिलेवार ढंग से हर एक एंगल को लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर शाहिद शाहीन, इसके अलावा उसके भाई परवेज अंसारी और उससे जुड़े हुए कौन कौन से लोग हैं उस ग्रुप में, जिस तरीके से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र आया है, कुछ टेलीग्राम चैट का भी जिक्र आया है, उसमें कितने लोग जुड़े हुए थे। क्योंकि हाल ही के दिनों में अभिषेक जिस तरीके से अगर हम बात करें आतंकवाद की, तो हर एक मॉड्यूल के पैटर्न में बदलाव आया है, और जिस तरीके से पहले लोग ग्राउंड में सड़कों पर या जिस तरीके से ओपन अपने हैंडलर्स या स्लीपर सेल से मिलते थे, उस तरह से आइडेंटिफाई होते थे, उस वक्त भी वो लोग बचने की कोशिश करते थे कहीं ना कहीं हिडन तरीके से। लेकिन अब जो पैटर्न है टेररिज्म का वो चेंज हो चुका है। जिस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अब यही जो टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने हैंडलर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर ये अपने बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, या उनसे लगातार उस पर चैट भी करते हैं, उन सबको भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें अभी कई इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, अभी कई खुलासा होना बाकी है अभिषेक, क्योंकि देखिए एक तरफ इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जो है लाल किले के पास, जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई इलाके, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके हैं, इसके अलावा दिल्ली के कई लोकेशंस हैं, हम आपको बता दें हरियाणा के कई ऐसे लोकेशंस हैं, इसके अलावा कुछ और भी स्टेट का जो है वो खुलासा हो सकता है। क्योंकि देखिए कितने हैंडलर्स हैं, कितने स्लीपर सेल्स हैं, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोगों को इसके बारे में पता था, डॉक्टर उमर के कॉन्टैक्ट में कितने लोग थे, डॉक्टर मुजम्मिल के कॉन्टैक्ट में कितने लोग थे, डॉक्टर शाहिदा शाहीन के कॉन्टैक्ट में कितने लोग थे, क्या सबने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे थे, क्या सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब जो है अभी मिलना बाकी है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जावेद, जिन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं उन जवाबों को लगातार तलाशा जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, और जांच पड़ताल लगातार जारी है। फिलहाल आप अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें। बहुत शुक्रिया जावेद आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।